ये इंफॉर्मेशन देखिए और उसके बाद हम अपने मेहमानों के पास एक बार फिर से जाएंगे। अगर आप ये समझें कि हाँ बेचैनी और घबराहट क्यों है, उससे पहले आपको बता दें कि असल में कल होने क्या वाला है। चीन के लिए आ रही है कल बड़ी बुरी खबर। फ्रांस की रक्षा मंत्री आ रही हैं भारत और इसके साथ साथ औपचारिक रूप से कल वायुसेना को मिल जाने वाला है रफेल का इंडक्शन फॉर्मली हो जाएगा। कल फ्रांस की रक्षा मंत्री के साथ होंगे 80 प्रतिनिधि भी। चीन और पाकिस्तान में फ्रांस की इस पहल पर खौफ है और वो इस मूव को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। चीन के लिए यह खबर अच्छी नहीं, पाकिस्तान के लिए भी यह खबर जाहिर है नामुराद है, लेकिन अब जो है वो सब पूरी दुनिया के सामने है और वो अहम खबर यह है कि रफेल को अब इंडक्ट किया जाएगा। क्या होगा जब ये दो चेहरे साथ में दिखाई देंगे? फ्रांस की रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री के साथ होंगी, इनके साथ 80 लोग भी होंगे फ्रांस से आए हुए। ये डेलीगेशन जब यहां पहुंचेगा तो जाहिर है चीन और पाकिस्तान यही मना रहे होंगे कि इंडक्शन अब तो मिल गए रफेल, अब इंडक्शन के समय फ्रांस की रक्षा मंत्री का यहां आने का क्या सरोकार। लेकिन यह हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का रुतबा है कि यहां पर जब उनको इंडक्ट किया जा रहा है रफेल को, जो आए हिंदुस्तान में 17 स्क्वाड्रन में, तब फ्रांस की रक्षा मंत्री भी यहां आ रही हैं और जाहिर है इन दोनों का उतरा हुआ चेहरा यही बता रहा है कि इससे इन्हें चिंता है इस बात की कि क्या एक अलायंस बनता जा रहा है, एक अनकहा अलायंस उन देशों के बीच में जो चीन को विलेन के तौर पर देख रहे हैं। चीन के पाले में अमेरिका की गोद से उतरकर कूद कर बैठ गए पाकिस्तान को क्या वो विलेन के तरह देखने वाले देश अब एक साथ आते जा रहे हैं। और इस तरीके से उन जगहों पर जहां एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होना कई कूटनीतिक संदेश देता है। सुमित मेरे साथ आ रहे हैं। सुमित, जल्दी से आ जाइए और ये समझाइए कि ये इंडक्शन मतलब एक तरीके से जैसे 16 संस्कार होते हैं, उसी तरीके से फाइटर जेट यहां पर जब इंडक्ट किया जाएगा उसके संस्कारों में से एक फॉर्मली उसको औपचारिक रूप से स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया जाएगा। एक अलायंस ये है और एक अलायंस ये है। ये अलायंस वो है जो डुप्लीकेट है, जिसका माल भी डुप्लीकेट है और ये अलायंस कभी भी बिखर सकता है। और एक अलायंस वो है जो हमने करगिल में भी देखा, हमने लगातार अब दोबारा से सिचुएशन बदल रही है उसमें भी देखा। और जिस इंडक्शन की हम बात कर रहे हैं ये कल सेरेमनी है दिनेश, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल पूरी दुनिया उसी स्क्वाड्रन से जिस स्क्वाड्रन की बात मेरे को एक चीज समझाइए सुमित जा रही थी कि ये रफेल जब हिंदुस्तान आए, इन्होंने तो भारत की सरहद के आसपास उड़ान भी भर ली है, सब जायजा भी ले लिया, हमारे पायलट इसमें और हाथ साफ कर लिया, उन्होंने रवां हो गए। अब ये रस्म होती है क्या जो निभाई जाएगी? बिल्कुल, ये सेरेमनी थी जो की जाती है जब इंडक्शन फॉर्मल सेरेमनी होती है जिसमें पूजा होती है। हालांकि ये सारे काम किए गए, लेकिन कल दिखाने के लिए खासतौर पे देश भर की नहीं दुनिया भर की दिनेश नजर थी कि जब 17 स्क्वाड्रन में किस तरीके से रफेल वहां पर होंगे और कल इसका नजारा होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये होगी, पहला मौका होगा कि कल रफेल तेजस के साथ फ्लाई करेंगे भारतीय वायुसेना के उसमें। और अरे ये मुमकिन है क्या सुमित, एक सेकंड, क्या ये मुमकिन है कि मिसेस फ्लोरेंस कुछ कह भी दे इस मौके पर ऐसा जिसमें उधर और मिर्ची लग जाए? देखिए वो क्या कहेंगी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कल दो बड़ी चीजें जो हमें देखने को मिलेगी। 17 स्क्वाड्रन्स में रफेल का पहला नजारा और दूसरा तेजस और सारंग के साथ जब ये फ्लाई करेंगे एयर डिस्प्ले के अंदर भारतीय वायुसेना के उसमें। और रफेल का जो कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, आपको याद होगा कि जब रफेल आए थे तब भी इसको सुखोई ने स्कॉट किया था और ये भी नजारा जब देखा गया तो इसकी चर्चाएं दूर दूर तक हुई और कल भी ऐसे ही नजारे हमको देखने को मिलेंगे दिनेश। आसमान में हिंदुस्तान की ताकत की इबारत लिखी जाएगी।